नगर निगम पिथौरागढ़ ने नैनीपाटल क्रंचिंग ग्राउंड में बंद पड़ी रिसाइकलिंग यूनिट का संचालन दोबारा शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मेयर कल्पना देवलाल ने यूनिट का शुभारंभ किया। यह यूनिट अब शहर के 40 वार्डों से रोज आने वाले 28 से 30 टन कचरे का निस्तारण करेगी। वर्षों से यह खुले में डंप हो रहे कूड़े के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध और गंदगी की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। नगर निगम ने 2 वर्ष पहले इस यूनिट को स्थापित किया था, जिससे लाखों टन पुराने कचरे का निस्तारण किया गया था, लेकिन कुछ समय से मशीन बंद पड़ी थी। अब मशीन के फिर से चालू होने से कूड़े की दुर्गंध पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और वातावरण भी साफ रहेगा। मेयर ने बताया कि ट्रंचिंग ग्राउंड में सुरक्षा दीवार का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है, जिससे अब कूड़े की बदबू आसपास नहीं फैलेगी। मेयर कल्पना देवलाल ने संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन कचरे के निस्तारण की रिपोर्ट निगम को दें और काम पूरी गुणवत्ता के साथ करें। निदारक अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि यह पहल पिथौरागढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। शुभारंभ अवसर पर मानचित्रकार नंदा बल्लभ पांडे समेत अन्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ के युवा बाल साहित्यकार इंजीनियर ललित सौरी को इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली में उत्तरायणी जन कल्याण समिति द्वारा सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष अमित पंत, महासचिव मनोज पांडे और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी ने संयुक्त रूप से उन्हें मां नंदा सुनंदा की प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया। समिति अध्यक्ष अमित पंत ने कहा कि सौरी बाल साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी पुस्तकें बच्चों के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही है और नई पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रही है। महासचिव मनोज पांडे ने कहा कि इंजीनियर सौरी मंच संचालन की कला में निपुण हैं और उत्तरायणी मेले में उनकी भागीदारी सभी को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके संचालन की सराहना कर चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी ने कहा कि इंजीनियर ललित सौरी का साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान है। उनकी रचनाएं लोगों को प्रेरित करती है। इंजीनियर सौरी ने सम्मान के लिए समिति का आभार व्यक्त किया। सीमांत के डीडीहाट तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो नारायण सिंह कठायत को विजिलेंस टीम ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक स्थानीय निवासी से भूमि विवाद के निपटारे के बदले रिश्वत मांगी थी। पीड़ित दीपक सिंह डसीला ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कानूनगो उन्हें बेनाम भूमि बताकर परेशान कर रहा है और कानूनी कार्यवाही की धमकी दे रहा है। शिकायत सही पाई जाने पर हल्द्वानी से पहुंची विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को उसके आवास पर रिश्वत लेते पकड़ा। टीम ने कानूनगो के घर पर 3 घंटे तक तलाशी ली और पूछताछ की। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिथौरागढ़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। बलवाकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुल 29,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के दिशा निर्देशन में बलवाकोट थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मल्ली कुचिया धारचूला रोड पर एक सफ़ेद रंग की संदिग्ध कार खड़ी पाई गई। तलाशी के दौरान कार में बैठे 4 व्यक्तियों के पास से 500 के नकली नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 29,000 रुपये थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान समीरुल रहमान, आसिफ शोएब और नितिन के रूप में हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया कि वे भारत नेपाल सीमा से लगे बाजारों में नकली नोट चलाने की फिराक में थे। पुलिस ने मौके से गाड़ी को सीज कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 179/180 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
यह कार्रवाई पिथौरागढ़ पुलिस की सतर्कता और अपराध पर नियंत्रण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीमांत के पाखू में स्थित शक्तिपीठ कोटगारी मंदिर में शुक्रवार को भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। चारों ओर भक्ति का माहौल देखने को मिला और स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण में भाग लिया। लेकिन इस आस्था के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। मंदिर को जोड़ने वाली सड़कें बदहाल स्थिति में है, कहीं गड्ढे तो कहीं उखड़ा हुआ डामर। बरसात के बाद कीचड़ और फिसलन ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। कई बुजुर्ग श्रद्धालु रास्ते में फिसलते फिसलते बचे। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोटगारी मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत डामरीकरण और सड़क विस्तारीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। योजनाएं कागजों पर जरूर पास है, लेकिन असल सवाल यही है, क्या ये योजनाएं धरातल पर उतर पाएंगी या फिर हमेशा की तरह जल्दबाजी में 2 महीने में गड्ढों वाली सड़कें बनाकर खाना पूर्ति कर दी जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि कोटगारी जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्थल के लिए स्थायी समाधान किया जाए, वरना हर वर्ष श्रद्धालुओं को मां के दर्शन से पहले सड़क की सजा भुगतनी पड़ेगी।